ये दो जो कैटेगरीज थी, इनसे हमारे जो एफबीआर हुकाम थे वो मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, एक और होनी चाहिए, और उसके अंदर उन्होंने एक लेट फाइलर की कैटेगरी भी डाल दी। अब लेट फाइलर कौन है? लेट फाइलर वो है जो अब टाइम गुजर जाने के बाद जो अपने रिटर्न फाइल करता है, उसको लेट फाइलर कंसिडर किया जाएगा। वो प्रॉपर्टी खरीदने पे जो सेक्शन है 236 के, उसके अंदर जो टैक्स पे करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशन। नाज़रीन, एक बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट जो एक क्वेश्चन हमें रोज सुनने को मिलता है और उसके बारे में लोग जवाब चाह रहे होते हैं कि इसका जवाब क्या है, वो मैंने आज सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा सा एक शॉर्ट सा वीडियो क्लिप बना के यहाँ पे अपने व्लॉग उसके ऊपर यूट्यूब चैनल पे लगा दूं ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो। वो क्वेश्चन नाज़रीन ये है कि जो ये अभी रेट्स प्रॉपर्टी खरीदने के और बेचने के, ये जो रेट्स में एक तब्दीली आई है और एक सिग्निफिकेंट तब्दीली आई है, उसके हवाले से एक छोटा सा एक व्लॉग बना के मैं एक इंफॉर्मेटिव सा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी पहले तो हमारे मुल्क में, ये भी हमारे मुल्क की एक रीत है कि यहाँ पे दो किस्म की कैटेगरीज हैं, एक फाइलर और एक नॉन फाइलर। अब फाइलर कौन है? फाइलर वो है जो रेगुलर बंदा अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है इनकम टैक्स की, और नॉन फाइलर वो है जो रिटर्न फाइल नहीं। अब ये दो जो कैटेगरीज थी, इनसे हमारे जो एफबीआर हुकाम थे वो मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, एक और होनी चाहिए, और उसके अंदर उन्होंने एक लेट फाइलर की कैटेगरी भी डाल दी। कि उसकी वजह ये थी कि लोग जो नॉन फाइलर थे वो अचानक से अपनी जब उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल करनी होती थी तो वो उससे चंद रोज पहले या उससे 2 दिन पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे, और उसके ऊपर एक जो बड़ा माइनर सरचार्ज है वो पे करते थे। वो सरचार्ज भी आपको बता देते 1000 रुपए का इंडिविजुअल का सरचार्ज है, और वो पे करते थे और वो फाइलर स्टेटस में उनका लिस्ट में नाम आ जाता था। अब उसको उन्होंने रोकने के लिए और टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ाने के लिए उन्होंने एक और तीसरी कैटेगरी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी। अब एक फाइलर है, एक नॉन फाइलर है, और एक इनके दरमियान में जो है वो लेट फाइलर है। अब लेट फाइलर कौन है? लेट फाइलर वो है जो अब टाइम गुजर जाने के बाद जो अपने रिटर्न फाइल करता है, उसको लेट फाइलर कंसिडर किया जाएगा, और वो अगले साल जब तक वो अगली रिटर्न फाइल नहीं करता वो उस वक्त तक लेट फाइलर रहेगा। अगर वो कर देगा तो वो फाइलर में आ जाएगा, और अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करेगा अपनी, तो वो नॉन फाइलर में चला जाएगा। अब इसके अंदर कैटेगरी कर दी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए, उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी कि जो तो फाइलर है जो रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल कर रहा है अपनी, वो प्रॉपर्टी खरीदने पे जो सेक्शन है 236 के, उसके अंदर जो टैक्स पे करेगा वो अप टू 50 मिलियन 50 मिलियन तक अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत होगी तो वो उसके ऊपर 3% टैक्स पे करेगा, और अगर वो लेट फाइलर है तो 6% टैक्स देगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर वो 12% टैक्स देगा। अगर उसकी जो मालियत है प्रॉपर्टी की वो 50 मिलियन से ज्यादा है और 100 मिलियन तक है, 100 मिलियन से कम है, तो उसका रेट जो फाइलर का रेट होगा वो 3.5% होगा, लेट फाइलर का रेट 7% होगा, और नॉन फाइलर का रेट 16% होगा। अब एक तीसरी कैटेगरी है जो आखिरी कैटेगरी है, जो एक्सीडिंग 100 मिलियन है, 100 मिलियन से ऊपर जिसकी प्रॉपर्टी की खरीदने की वैल्यू बनती है, जो एफबीआर के तयन करदा रेट्स हैं उसके मुताबिक जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन एक्सीड कर जाएगी, उसके ऊपर जो फाइलर का रेट है वो 4% है, जो लेट फाइलर है उसका रेट 8% है, और जो नॉन फाइलर है जो रिटर्न जमा ही नहीं करवाता उसका रेट 20% है। अब एक दूसरी कैटेगरी है जो एक खरीदार है और एक वो फरोख्त कुनिंदा है। फरोख्त कुनिंदे का 236 के लगेगा, और जो खरीदार है उसके ऊपर जो टैक्स लागू होता है वो 236 सी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। उसके अंदर जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी अपनी, जो फरोख्त कुनिंदा है, फरोख्त कुनिंदे के भी आपको रेट्स बता देते हैं कि अगर वो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, बेच रहा है, वो अगर फाइलर है और उस प्रॉपर्टी की कीमत 50 मिलियन से कम है, तो उसके ऊपर जो फाइलर का रेट होगा वो 3% होगा, जो लेट फाइलर है उसका रेट 6% होगा, और जो नॉन फाइलर है उसका रेट 10% होगा। और इसी तरह इसकी जो दूसरी इसकी कैटेगरी है, अगर वो प्रॉपर्टी की कीमत 50 मिलियन से ज्यादा और 100 मिलियन से कम है या 100 मिलियन तक है, उसका रेट जो फाइलर का होगा वो 3.5% होगा और फरोख्त पे, और जो लेट फाइलर है उसका रेट 7% होगा, और जो नॉन फाइलर है उसका एक कांस्टेंट रेट है 10%। अब एक तीसरी कैटेगरी है कि जिस प्रॉपर्टी की कीमत जो वो प्रॉपर्टी मालिक बेच रहा है और उसकी मालियत 100 मिलियन से जायद है, उसका जो रेट है वो फाइलर के लिए जो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न रेगुलर फाइल कर रहा है उसके ऊपर 4% है, जो लेट फाइलर है उसके ऊपर 8% रेट है, उसने 8% के हिसाब से अपना 236 सी का टैक्स जमा करवाना है, और जो नॉन फाइलर है वो उसके ऊपर उसका रेट 10% है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी एक हमारे यहाँ डेली बेसिस पे रोजमर्रा की जो है ना वो डेली 1 या 2 ये फोन आते हैं कि जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या बेचने के लिए जो टैक्स गुजार है वो फोन करते हैं कि जी हमारा रेट क्या है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा कि
इसके ऊपर एक छोटा सा वीलॉग बना दिया जाए ताकि लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। आज के वीलॉग के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।